नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके चैनल वीसीएल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज इंग्लिश में फिर से वर्ब के साथ, जी हां, हमने शुरुआत किया था वर्ब के साथ और इस दावे के साथ कि अगर आप वर्ब पर कमांड करते हैं, फुल कमांड करते हैं, तो ये गारंटी है कि आपकी आधी इंग्लिश माने ग्रामर का पोर्शन लगभग क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें नींव के जो ईंट होते हैं ना, सब कुछ सीमेंट, बालू, गिट्टी, जितने नींव की ईंट है सब इसमें आपको मिलेगा। और आपकी जब फाउंडेशन, जब नींव स्ट्रांग हो जाएगी तो आप कोई भी महल बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए पहले वर्ब लिया और इसमें सब कुछ हम लोग छोटी छोटी हेल्पिंग वर्ब से लेके छोटी छोटी सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन का बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। उस नाउन प्रोनाउन को पढ़ने से पहले हम काफी कुछ जान जाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो हमने वर्ब से शुरू किया था। वर्ब में हमने क्या चीज देखा था? फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट को हमने 3 भागों में बांटा। जेरेंड, या पहले तो पार्टिसिपल, जेरेंड, इन्फिनिटिव। जी हां, इसका अगर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो जेरेंड बोलेंगे, जेरेंड। तो हमने पार्टिसिपल देखा, पहले पार्टिसिपल देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट में हमने क्या देखा? कर या करके, ता हुए, ते हुए और एडजेक्टिव के रूप में। हमने सेकंड में क्या देखा? स्पेशली हुआ, हुए, हुई, थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट में क्या देखा हमने? करने के बाद हैविंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, या तो आफ्टर लगा के आईएनजी। तो हमने देखा पार्टिसिपल देख लिया, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। अब आते हम लोग जेरेंड पे। ठीक, जेरेंड, ठीक है, जीरेंड हम लोग बोलते हैं लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जेरेंड। जेरेंड मतलब होता है वर्ब का आईएनजी। ठीक, आईएनजी। अब आपको लगेगा कि क्या बात है, अभी तो आपने बताया था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो पार्टिसिपल होता है। 3 के तीनों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 रूल पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल में, कार्य करके, था हुए, ते हुए और एज एन एडजेक्टिव ग्रुप में। तो तीनों में हमने क्या देखा? आईएनजी। तो अंतर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये देखते हैं जेरेंड के रूप में, है ना, तो अंतर क्या है? ये काम कर रहा है एडजेक्टिव के। ठीक, एडजेक्टिव माने विशेषण। ठीक है, एक विशेषता बतला रहा है किसी भी चीज की, व्यक्ति, स्थान या वस्तु। ये देखिए, वस्तु बेलनाकार, लंबा, महंगा, सस्ता, चिकना, खुरदरा, थर्ड क्लास, अच्छा, बुरा, है ना, चमकीला, कुछ भी है, इसकी भी कोई बहुत सी विशेषता बतला दीजिए। हमारी विशेषता, आपकी विशेषता व्यक्ति की क्या है? ईमानदार, बेईमान, चोर, भ्रष्ट, है ना, निष्ठावान, सदाचारी, हाँ, ब्रह्मचारी, और जितने भी इस टाइप के जो। और अगर जगह की विशेषता है ना, व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जो भी विशेषता है वो क्या है? एडजेक्टिव, विशेषण में, है ना। कैमरे की क्या विशेषता है? और खास करके जगह की विशेषता, है ना, हवादार, खुलादार, महंगा है शहर, वो सस्ता है, खासकर गंदा है, अच्छा है ना, पेड़ों से भरा हुआ है, बहुत ही कंजस्टेड है। कहने का मतलब कि जो विशेषण होता है, ये जो आईएनजी है, ये विशेषण का काम करता है। स्पेशली हमने 2 रूल में देखा था, किसमें? कि उड़ते हुए पक्षी को मैंने देखा। किस प्रकार का पक्षी था? उड़ते हुए, आई सा अ फ्लाइंग बर्ड। तो मैंने उसकी विशेषता देखा, वो जो आईएनजी था वो विशेषता का काम कर रहा है। और हमने देखा दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग कैसा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बेहतरीन है। दिस बुक इज वेरी बोरिंग। आवर जर्नी वॉज टोटली टायरिंग। बहुत ही थकाऊ था। अब सोचिए, आईएनजी लग रहा है लेकिन विशेषता बतला रहा है। कैसी थी? थकाऊ। कैसा था? बोरिंग। कैसा था? इंगेजिंग, माने एकदम हमको बांध के रखा था। इंगेजिंग, ग्रिपिंग था, है ना। हमने देखा मोटिवेटिंग था। हिज स्पीच वाज सो मोटिवेटिंग। भाषण कैसा था? तो हम लोग भाषण की विशेषता बतला रहे हैं, मोटिवेटिंग। तो कुल मिला के ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन यहां पर कहते हैं नाउन का काम करेगा। ठीक, नाउन। हमको पता है साथियों, हमको पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। ठीक, ये देखिए, अब मैं कह दूं पेन बहुत अच्छी चीज है,
या पेन अच्छी से चल रही है तो हमारा जो सब्जेक्ट जो पहले करता आ रहा है पेन है। अब पेन क्या नाउन है, या तो यह मैं कह दूं यह बड़ी अच्छी चल रही है तो नाउन की जगह पे हमने यह लगा दिया प्रोनाउन हो गया। तो हमारा सब्जेक्ट जो भी होगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक। ये जो आईएनजी है ये कर्ता बन जा रहा है, मतलब कभी कर्म भी बन जाएगा, क्योंकि नाउन को हम जानते हैं कर्ता भी है कर्म भी है। जैसे आम सड़ रहा है, ठीक, आम बौर ले रहा है, गेड़ी अब मंजरी ले रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, द मैंगो इज गेटिंग रॉटन। अब यहां पर माने सड़ रहा है, ठीक, तो क्या है, आम यहां पर कर्ता का काम कर रहा है। लेकिन अभी हम लोग आम को एज एन ऑब्जेक्ट बना दें, हमें सड़े हुए आम पसंद नहीं, आई डोंट लाइक रॉटन मैंगो। तो कहने का मतलब हम उसको सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी, कर्ता भी बना सकते हैं, कर्म भी। कर्म आपको पता है ना, किताबी भाषा में छोड़िए, कर्म मतलब सब्जेक्ट यानी कर्ता, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, और क्रिया माने वर्ब। इन तीनों के अलावा जो कुछ बचे वो कर्म है, ऑब्जेक्ट है। खास करके ये मानिए कि सबसे लास्ट में लगने वाली चीज ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये नाउन का काम करता है, ये एडजेक्टिव काम करता है, माने पार्टिसिपल जो है, खास करके प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव काम करता है। वैसे मैं तो कहूं कि परफेक्ट भी है ना, पास्ट भी एडजेक्टिव काम कर रहा है, लेकिन वो आईएनजी नहीं है, ठीक। तो ये वाला एडजेक्टिव काम कर रहा है और ये वाला प्रोनाउन का काम कर रहा है, या सॉरी नाउन का काम कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसका असली चीज। ये तो हो गया नींव, नींव के कुछ और ईंट डालते हैं हम लोग ना, वी ले सम मोर फाउंडेशन, फाउंडेशनल ब्रिक्स, हम लोग कुछ और नींव वाली ईंट डालते हैं। क्या है, चलिए अब जेरन पढ़ते हैं, जेरन, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। पहले हम लोग देख रहे थे आईएनजी स्पेशली कैसे ये कर्ता बनता है। तो हम लोग कर्ता अगर बनाना हो तो ना कर देते हैं, ना वाला भाव आ जाएगा। अभी तक क्या आ रहा था आईएनजी में, कर या करके, ता हुए, अब ना आएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने बोला टीचिंग ऑन डिजिटल बोर्ड इज वेरी इजी, इज वेरी इजी। डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना ये हमारा सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा लंबा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो बहुत लंबे लंबे होते हैं। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आप प्रेजेंटेशन देते हैं इंग्लिश में, तो बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं। जैसे संवैधानिक प्रक्रिया में लाखों व्यवधानों के बावजूद, अब सोचिए संविधान वेत्ताओं ने ये निर्णय लिया। अब संविधान वेत्ता तो है सब्जेक्ट मैंने कर्ता, लेकिन उसको सारा लपेट के कर्ता के रूप में काम करेगा वो, ठीक है। फिलहाल यहां पर हम देखते हैं दूसरी चीज। तो टीचिंग ऑन डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना, देखिए ना, अब ये आईएनजी तो है लेकिन क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। या आप इसको नहीं भी अगर आप लगाते हैं, ठीक, मान लीजिए इतना ही, टीचिंग इज वेरी इजी, पढ़ाना बहुत आसान है। अब हम लोग नॉर्मल बचपन में पढ़ते चले आ रहे हैं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टॉकिंग सेंसिबली माने समझदारी से बात करना बहुत ही कठिन है, इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब हम लोग इसमें मनमान उदाहरण लेते हैं जितना, लेट्स हैव सम जस्ट रिसेंट एग्जांपल व्हिच यू यूज इन योर डेली कन्वर्सेशन। अपने लाइफ में, अपने डेली वार्तालाप में जो यूज करते हैं, ऐसे अगर वाक्य बनाते हैं तो और मजा आता है। चलिए, कैमरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत कठिन है, करना, ध्यान देना, प्रेजेंटिंग योरसेल्फ बिफोर कैमरा इज वेरी डिफिकल्ट। अब यहां पर मान लीजिए मैंने कहा प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, ठीक, प्रेजेंटिंग। अब बड़े बड़े को मत जोड़िए, मान लीजिए आप एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग दौर में हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंटिंग योरसेल्फ आईएनजी लग रहा है लेकिन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये क्रिया नहीं बता रहा है, ये तो बता रहा है नाउन माने कर्ता, अपने आप को प्रकट करना। प्रेजेंटिंग किसको, बिफोर माने सामने, बिफोर कैमरा, बिफोर कैमरा माने आपका ये सब्जेक्ट हो गया, इतना बड़ा कर्ता हो गया। कैमरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना इज
अब उसके बाद आपको पता ही है, कर्ता के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है, सब्जेक्ट के बाद। इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक, अब मैं कह दूं ठंडी में ठंडे कपड़े पहनना, ठंडी में गर्म कपड़े पहनना हमको शोभा देता है। अब देखिए टेंस में भी आप लगाना चाहे तो मन मान जाएगा, ता है, गागेगी, रहा है, किसी में भी लगाइए। जैसे मान लीजिए मैं अभी अगर 4-6 उदाहरण आपको देता हूं जो नॉर्मल समझने के लिए है। ना ने नी, ठीक, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना। स्पीच देना आज की जरूरत है, डिलीवरिंग स्पीच इज नीड ऑफ अ डे, आज की जरूरत है ना, नीड ऑफ द डे, आज की जरूरत है। मैं कहूं कि माता पिता को सम्मान देना एक बहुत अच्छी आदत है। रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स इज वेरी गुड हैबिट। यस, वीडियो पर पढ़ना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी आदत नहीं है। स्टडिंग ऑन वीडियो इज नॉट अ टोटली गुड, इज नॉट अ वेरी वेरी गुड थिंग। ओके, तो ना ने नी, ठीक। डिजिटल पेन से लिखना एक नया अनुभव है। राइटिंग विद अ डिजिटल पेन इज अ न्यू एक्सपीरियंस। यस, अब आप लोग देखिए ना ने नहीं आ रहा है, सब ना ने नहीं, केवल ना आएगा। ठीक, अब मान लीजिए करिए एक छोटा छोटा उदाहरण, तो ये सारा चीज मैंने उसको कर्ता बना दिया। किसको? आईएनजी को कर्ता। अभी कर्म के रूप में बनाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आर्गुइंग विथ सीनियर्स। अब यहां पर हमारा इतना पूरा सब्जेक्ट हो गया। सीनियर के साथ आर्ग्यू करना, विवाद करना, बहस करना, झगड़ा करना। ध्यान दीजिएगा, डिस्कस और आर्ग्यू में अंतर होता है। डिस्कस पॉजिटिव देता है कि आप बहस करते हो, किसी मुद्दे पर आप चर्चा करते हो। आर्ग्यू माने अपने आप को प्रूव करने के लिए हम ज्यादा बेटर है। तो ये हमेशा फो बनाता है ना, कहता है फ्रेंड एंड फो, दुश्मनी बनाता है, एनिमी ही पैदा करता जाता है। आर्ग्यूइंग विद सीनियर से बहस करना, विवाद करना इज नॉट गुड। तो ये हमारा क्या है? ये आर्ग्यूइंग, देखिए सब में आईएनजी आ रहा था, ये जेरेंड है। क्या है? जेरेंड है। क्यों? क्योंकि ये कर्ता के रूप में आ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। ये यहां कौन सा काम कर रहा है? सीनियर के साथ बहस करना, कोई काम यहां पे हो थोड़ी ना रहा है, वो तो कोई वर्क है। और वर्क कोई चीज अगर है तो नाउन है। नाउन आपको पता होगा, साधारण भाषा में नाउन क्या होता है? कोई भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, सब नाउन है, सब नाउन है। ठीक है, अगर नाम है तो प्रॉपर है, और केवल चीज है वो तो वो कॉमन है। तो हमको पता है ये चीजें वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं, किसका काम कर रही है? नाउन का। ठीक, सब्जेक्ट का ध्यान दीजिएगा। 2-4 उदाहरण हम लोग हिंदी में ले लेते हैं। माँ बाप को गाली देना इस संसार का सबसे बुरा कर्म है ना। मां को सम्मान न देना मेरे ख्याल से प्रकृति का ही अपमान है। सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना ठीक ठाक है ना। गर्मी में गर्म पानी से नहाना एक आयुर्वेदिक काम है, आयुर्वेद का काम है। सड़े हुए तालाब में नहाना रोग को आमंत्रण देना है। ध्यान दीजिएगा, ना 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 सब में आ रहा है। अब इसको हम टेंस लोग बहुत बनाना चाहे तो टेंस भी बड़ा गजब बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर आर्गुइंग से अगर टेंस बनाए, आर्गुइंग ब्रेक्स आवर रिलेशनशिप, आर्गुइंग ब्रेक्स आवर रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा, माने अब यहां पर हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। देखिए कर्ता हो गया ये। बहस करना तोड़ देता है हमारे रिश्ते को, ज्यादा विवाद करना हमारे रिश्ते को तोड़ देता है। इसको किसी भी तरीके से मैं बना सकता हूं। ठीक, अब इसको विल में लगा दीजिए। बहस करना तोड़ देगा हमारे रिश्ते को। बहस करना सब कुछ समाप्त कर देता है, एंड्स एवरीथिंग, सब कुछ समाप्त कर देता है। तो इससे आप देखिए ये आईएनजी लग रहा है, लेकिन यह क्रिया नहीं है, ये क्या जेरेंड का काम कर रहा है, क्योंकि कर्ता का काम कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसको अगर एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में कर लें, माने लास्ट में इसको लगाएं, तब देखिए कैसे कि वही चीजें यहां भी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए इसको मैं दूसरे ढंग से समझ जाऊं, ऑब्जेक्ट के रूप में अगर समझना है तो दूसरे ढंग से समझो। माने शुरुआत में जो नहीं लग रहा है, कर्ता के रूप में नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट ही हो रहा है। लास्ट में उसको ढकेलते हैं। ठीक, तो इसको देखते हैं लाइक के अर्थ में,
या लाइक या डिसलाइक के अर्थ में, ठीक है। डिसलाइक के अर्थ में देखते हैं, जैसे मान लीजिए आई लाइक फिशिंग, मुझे मछली पकड़ना पसंद है। अब ध्यान दीजिएगा आईएनजी आ गया, क्रिया तो हमारा ये है, काम तो ये हो रहा है, पसंद करना काम हो रहा है। फिशिंग माने मछली पकड़ना, देखिए नाने नहीं आ गया, लेकिन कर्ता अब तो हमारा प्रोनाउन हो गया आई। आई ये हमारा चला गया कर्म के रूप में। मैंने कहा कर्ता सहायक क्रिया, क्रिया के बाद जो कुछ बचता है वो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तो जो लास्ट में गया क्या हो गया, आई लाइक फिशिंग। मैंने कह दिया आई लाइक मेकिंग फ्रेंड्स, है ना, आई लाइक मेकिंग फ्रेंड्स। अब यहां पर एक और ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, मुझे पसंद है, मैं पसंद करता हूं क्या, मित्र बनाना। देखिए नाना नहीं इधर भी आ रहा है ना, यहां क्या है, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना मुझे पसंद है, मित्र बनाना मुझे पसंद है। और यहां कह दूं आई डिसलाइक आर्गुइंग विद द सीनियर्स, वही फिर से लेके आते हैं, आई डिसलाइक आर्गुइंग विद द सीनियर्स। आई डिसलाइक रोमिंग इन ओपन एटमॉस्फेयर, मुझे खुले वातावरण में टहलना बहुत अच्छा नहीं लगता है। आई डिसलाइक वॉचिंग मूवीज, मुझे फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर कुछ भी लगा सकते हैं, आई के जगह पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। आई डिसलाइक स्पेंडिंग टाइम या ऑन फोन, मोबाइल, ऑन मोबाइल फोन, माने मोबाइल फोन पर समय बिताना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे क्या है, स्पेंडिंग बिताना, आर्गुइंग बहस करना, मेकिंग मित्र बनाना, फिशिंग मछली पकड़ना, कुल मिलाकर के लास्ट में आ रहा है। कहने का मतलब यह एक नाउन का काम कर रहा है। नाउन हमको पता है, कभी कभी कर्ता भी होता है, कभी कभी कर्म भी होता है। अभी मैंने उदाहरण दिया मैंगो का, मैंगो इज गुड, मैंगो इज गुड, मैंगो अच्छा है, मैंगो करता हो गया। आई लव मैंगो, ये कर्म करता, जो मैंगो चला गया कर्म के रूप में, मुझे आम पसंद है, करता यहां मुझे हो गया। ठीक उसी प्रकार से आईएनजी स्टार्टिंग में गया सब्जेक्ट के रूप में, तब भी वो मतलब नाउन था, और ऑब्जेक्ट के रूप में जब इधर पीछे आ गया तभी वो नाउन है। इसका मतलब इसको हम लोग एक और नाम क्या देते हैं, वर्बल नाउन। क्या देते हैं, वर्बल नाउन। ठीक, इसको परीक्षा में इसी ढंग से करता है। अब आते हैं कुछ रूल देखते हैं कहां कहां पर लगता है। जनरली ध्यान दीजिएगा, अगर मैं टेक्निकल हिसाब से चलूं तो विश्वास नहीं करने कि इतना टफ है प्रेपोजिशन के साथ, और भी ढंग से कैसे कैसे इसका यूज होता है। लेकिन कुछ जगहों पर है ना, उसको बहुत लंबा है, वो मैं वो कवर करूंगा। लेकिन अभी पहले बेसिक फंडा जान लीजिए। कोई कम से कम पूछे कि फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जेरेंट, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव है क्या। अब चूंकि इसका सीधा संबंध इन्फिनिटिव से है, लेकिन अभी अगर इसी पार्ट में मैं इन्फिनिटिव जोड़ दिया तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब भी होता है ना, लेकिन ये टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। सेम बहुत से जगह पर दोनों सेम यूज होते हैं, बहुत जगह पर सिर्फ अलग अलग यूज हो सकते हैं। यहां पे ये नहीं, उसको मैं बताऊंगा। ठीक, बड़ा वो तामझाम वाला है वो। अब देखते हैं, तो इन्फिनिटी को थोड़ा सा गोली मारते हैं। अभी हटाओ, जेरेंट को देखते हैं ना कुछ रूल में। जैसे मान लो मैंने कहा सॉरी फॉर, ठीक, दूसरा असेम्ड ऑफ, ठीक है, तीसरा अफ्रेड ऑफ, ठीक है, अफ्रेड ऑफ, चौथा फॉन्ड ऑफ, ठीक, पांचवा रिग्रेट। वैसे मैं बता दो 50 रूल है ना। छठवां रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर या फॉरगेट। ठीक, रिमेंबर मैंने याद करना, फॉरगेट मैंने भूलना, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन ये 3-4 चीज आप जान लीजिए, है ना। और हाँ, अगर मैं कर दूं लव हेट, लाइक और डिसलाइक, ठीक, अपने अलग अंदाज में। वैसे तो किताबी भाषा में तो बहुत कुछ मिलेगा। तो सॉरी फॉर के बाद वर्ब का आईएनजी लगेगा, माने प्लस जेरेंड लगेगा, ठीक, प्लस जेरेंड लगेगा,
ठीक, प्लस जेरेंड लगेगा, जेरेंड माने आईएनजी। हाँ, यहां पर थोड़े से इन्फिनिटिव भी लग सकता है टू लगा के वर्ब, लेकिन अभी हम देखते हैं कैसे। आई एम सॉरी फॉर, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं हल्का सा मैं कर रहा हूं टू बी। टू बी यहां सब में अगर है तब टू बी, टू बी, टू बी माने इज एम आर वाज फॉर, है के लिए इज एम आर, था के लिए वाज वर, है ना। हम लोग शुरू से चर्चा करते चले आ रहे हैं। तो इसमें टू बी माने यहां पर इज एम आर लगा रहा हूं। जैसे मान लो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, सॉरी फॉर, मान लो सॉरी फॉर, यहां पर मैंने कहा टू बी, ठीक। टू बी माने इज एम आर वाज वर। अब मैंने कहा आई एम सॉरी फॉर अब्यूजिंग यू, मुझे, हाँ, आपको गाली देना, मतलब मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपको गाली देने के लिए। अब्यूजिंग, सोचो आईएनजी आ रहा है, इसके बाद किसके बाद, सॉरी फॉर के बाद, ठीक। कुछ सिंपल रूल बता देता हूं, इसको पढ़ने के बाद आप अगर बुक भी पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो आपको समझ में बड़ी जल्दी आ जाएगा। तो आई एम सॉरी फॉर अब्यूजिंग यू, मैं आपको गाली देने के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, मतलब बहुत क्षमा चाहता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। अब यहां ही के साथ क्या हो जाएगा, ही इज सॉरी फॉर कमिंग लेट, है ना। वह आपसे नजरें मिला नहीं रहा, जस्ट ही इज नॉट एबल टू मेक एन आई कॉन्टेक्ट विद यू, तुमसे नजर मिलाने के काबिल नहीं है, इसीलिए ही इज सॉरी फॉर कमिंग लेट, वह देर से आने के लिए क्षमा चाहता है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर। अब मैंने कहा आई एम अफ्रेड ऑफ माने भयभीत, ठीक। अफ्रेड ऑफ माने भयभीत। आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में जाने में, ना देखिए, मैं जंगल में जाने में बहुत भयक्रांत हूं, बहुत डरा हुआ हूं। आई एम अफ्रेड ऑफ, अब यहां भी टू बी लग जाएगा, इज एम आर वाज भी लगा सकते हो, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा ही वॉज अफ्रेड ऑफ वॉचिंग हॉरर मूवी अलोन, माने ही वॉज अफ्रेड, वो बहुत भयभीत था। वॉचिंग, देखिए आईएनजी आ गया, फिर आ गया, ये किस रूप में आ रहा है, जेरेंड के रूप में। कोई काम नहीं कर रहा, ये कोई काम कर रहा है, काम तो यहां पर है, मतलब मिला जुला के यहां पर ये जेरेंडियल यूज हो रहा है, ठीक है। और मैं ये समय ये बता रहा हूं कि किसके बाद लगभग जेरेंड अनिवार्य है। आप अगर स्पीकिंग भी करते हो, बोलते भी हो, तो ऐसे जगह पर अगर आईएनजी लगाते हो, खूबसूरत बन जाएगा। वैसे तो आप लगा सकते हो आई एम अफ्रेड ऑफ फियर, टू फियर है, पता नहीं क्या क्या उठ पटांग गलत सही सब लगाते हैं, ठीक। उसी प्रकार मैंने कहा अफ्रेड ऑफ, सॉरी फॉर, है ना, फॉन्ड ऑफ। अब देखिए हम लोग कहते हैं फॉन्ड ऑफ माने होता है शौकीन, माने खास करके हम लोग जब हॉबीज की बात करते हैं, तो फॉन्ड ऑफ की बात आता है कि मैं इस चीज का शौकीन हूं। क्या बोलता है, मैं प्लेइंग कार्ड्स का शौकीन हूं, यानी ताश खेलने का बड़ा शौकीन। आई एम फॉन्ड ऑफ playing cards, I am fond of playing crickets, I am fond of listening music, I am fond of spending my time among the books, I am fond of fishing, I am fond of just making friends, I am fond of giving full respect to my guests। यानी मैं शौकीन हूं, इसके बाद आईएनजी आएगा। ये कॉमन रूल के लिए मैं बता रहा हूं। वैसे अगर आप यहां देखेंगे तो ये वर्ब का भी काम कर रहा है यहां पर, इन तीनों में। यानी मैं आने के लिए, देर से आने के लिए शर्मिंदा हूं, तो आना यहां काम कर रहा है, लेकिन ये जेरेंडियल यूज है, ध्यान दीजिएगा। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये खास करके इन शब्दों के बाद जेरेंड यूज होगा ही होगा, आईएनजी लग रहा है, ठीक, उसी के बहाने, ठीक। इसका अभी मैं एकदम सादा पक्ष बता रहा हूं, टेक्निकल पक्ष पूरा बाकी है। उसी प्रकार अफ्रेड ऑफ, सॉरी फॉर, और क्या था दिमाग से कभी कभी, हाँ, अशेम्ड ऑफ, जी हाँ, अशेम्ड ऑफ मतलब शर्मिंदा। आई एम अशेम्ड ऑफ नॉट अटेंडिंग योर पार्टी, मैं आपका पार्टी न अटेंड कर पाने के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड, अब ये तो हो गया थोड़ा अपने बारे में हो गया, चलिए। आई एम अशेम्ड ऑफ अब्यूजिंग ऑन द फोन, फोन पर गाली देने के लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम अशेम्ड ऑफ
नॉट रिकॉग्नाइजिंग यू, आपको न पहचानने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये चीजें ये जेरेंडियल यूज है, मतलब इनके बाद लगभग जेरेंड का यूज होना ही होना है। हाँ, कुछ जगहों पर जो हमारा इन्फिनिटिव वाला ये चैप्टर, ये हम लोग देखेंगे, बड़ा मैच करेगा, ठीक है। और उसी प्रकार से रिमेंबर रिग्रेट, रिग्रेट माने पछताना, पछताना। जैसे मान लीजिए आई रिग्रेट, यहां पर टू बी का फॉर्म मैंने नहीं बताया, ये टू बी वाला नहीं है, आई रिग्रेट कमिटिंग दिस काइंड ऑफ ब्लंडर मिस्टेक। इस प्रकार की गलती करने के बाद मैं बहुत पछता रहा हूं, आई रिग्रेट, मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है, आई रिग्रेट। ठीक है, उसी प्रकार रिमेंबर, उसी प्रकार फॉरगेट, आई फॉरगेट गोइंग देयर, मैं भूल जाता हूं जाना वहां पर। आई डेली फॉरगेट टू कीपिंग माई कीज इन अ सेफ प्लेस, मैं अपनी चाबियों को अच्छी जगह पर रखना भूल जाता हूं। कीपिंग, ध्यान देना, और यहां पर टू भी लगा सकते हैं, आई ऑलवेज फॉरगेट टू कीप माई, है ना। लेकिन अंतर क्या है, कुछ जगहों पर तो दोनों लग जाएगा, इन्फिनिटिव भी जेरेंड भी, बट कुछ जगहों पर जेरेंड के अलावा कुछ नहीं लगेगा। एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक। अगर मुझे लगता है इसमें टेक्निकल पक्ष की अभी जरूरत है तो बता दूंगा, नहीं तो आप आगे बढ़ते जाइए। इन सारे चीजों से आज आप परिचित हो जाएंगे, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कॉजेटिव, दुनिया भर के अभी वर्ब में एक से एक रूल है जो कि आपका मेरे ख्याल से पैसिव वॉइस भी क्लियर करा देंगे, है ना, बहुत सी चीज क्लियर कराएंगे, ठीक। तो हमने जेरेंड में क्या देखा, एक चीज देखा केवल कि जेरेंड ना करके वाक्य बनेगा, प्लस आईएनजी है, वह नाउन का काम कर रहा है। नाउन इन द सेंस की कर्ता और कर्म के रूप में काम कर रहा है। अगर शुरू में हम लगा रहे हैं तो ऐसे कर्ता के रूप में है, बाद में लगा रहे हैं तो कर्म के रूप में है, ठीक है। ना वाला भाव आ रहा है। पूजा करना हमारी आत्मा को बड़ा ही संतुष्टि देता है ना। वर्शिपिंग गिव अस अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू आवर सोल, हमारी आत्मा को बड़ा संतुष्टि देता है, ठीक है। उसी प्रकार लास्ट में लगाते हैं कि मुझे पूजा करना बहुत पसंद है, आई लाइक, आई लव, ठीक है। हमने यहां देखा लव और हेट, है ना। जैसे मान लीजिए आई लव मेकिंग फ्रेंड्स, मुझे मित्र बनाना पसंद है। आई लव हगिंग टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों को हग करना बहुत पसंद करता हूं। और विद पुल हार्टेडली। फिर यहां कहता आई हेट क्रिटिसाइजिंग अदर्स, दूसरों की बुराई करना मुझे बिल्कुल गलत काम लगता है। आई हेट बाइटिंग अदर्स, मुझे दूसरों की चुगली करना, पीठ पीछे चुगली करना बहुत ही घृणित काम लगता है, आई हेट। और लाइक डिसलाइक तो मैंने बता ही दिया, इससे बहुत वाक्य बन सकता है। क्योंकि ये डिजिटल मतलब ऑनलाइन क्लास है, इतना लंबा चौड़ा बताने का मतलब है कि आप भी सो जाएंगे। तो आप करिए, अपने से करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद पूछिए, उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन डालिए, तब उसके दूसरे वीडियो और बनाए, तब मजा आए खूब, ठीक है। चलिए, बस इतना ही बहुत है आज के लिए जेरेंड को समझने के लिए। जेरेंड और पार्टिसिपल में अंतर समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, फिर से कुछ ना कुछ छोटा मोटा वीडियो लेके आऊंगा। कैसा लगा बताइएगा जरूर। शेयर करिए, जम के शेयर करिए, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए। सब्सक्राइब तो इसलिए करना पड़ता है कि थोड़ा सा आप मेंबर बन जाते हो तो खुशी भी होती है, देख के अच्छा भी लगता है कि ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं और आपके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। नमस्कार।